जी हाँ दोस्तों, राउल्ट का नियम भैया आपके बोर्ड एग्जाम केमिस्ट्री के पेपर में आना ही आना है। इसलिए अगर अभी तक आपका राउल्ट का नियम नहीं तैयार हुआ, तैयार करवा देते हैं आपका विद कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सरल मेथड से। राउल्ट का नियम क्या होता है? राउल्ट का नियम भैया वाष्प दाब में अवनमन से संबंधित राउल्ट का नियम एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नियम है। राउल्ट का नियम क्या कहता है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं भैया। राउल्ट का नियम आधारित है वाष्प दाब में अवनमन पे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई विलायक से भरा एक बर्तन है, विलायक से भरा एक बर्तन है हमारे पास, जिसमें मान लेते हैं कि जल भरा हुआ है। अब यहां पर आप देखेंगे कि इस जल से भरे बर्तन को आप गर्म करना स्टार्ट करेंगे और इस बर्तन को बंद कर देंगे। तो एक पॉइंट के बाद जब ये जल उबलने लगेगा तो यहां पर वाष्प बनने लगेगा, जल से वाष्प बनेगी और एक कंडीशन पर साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी, वाष्प से जल भी बनने लगेगा ड्यू टू संघनन, ड्यू टू कंडेंसेशन। तो इस बंद बर्तन में साम्य अवस्था की अवस्था में इस जल के अणुओं के द्वारा जो बर्तन की दीवार पर जो वाष्प के द्वारा दाब आरोपित होता है उसे वाष्प दाब कहते हैं। विलायक के अणु जब वाष्प अवस्था में बदलते हैं, वाष्प अवस्था में परिवर्तित होते हैं, तो उनके अणुओं के द्वारा डाला गया दीवारों पर दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, वाष्प दाब को वेपर प्रेशर कहते हैं। इतना यहां पर आप कंसेप्ट क्लियर रखेंगे। अब बात आगे बढ़ती है कि जब इस विलायक में कोई हम अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं, कोई ऐसा पदार्थ जो कि वाष्पशील नहीं है। भैया जल तो क्या है, जल वाष्पशील है, लेकिन वो पदार्थ क्या है, वो पदार्थ अवाष्पशील है। तो होता क्या है, यहां पर मान लेते हैं इस बर्तन में हमने कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया। अवाष्पशील विलेय पदार्थ हम इसमें मिलाते हैं तो होगा क्या, इस अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणु सतह पर कुछ स्थान को घेर लेंगे और कुछ स्थान को जब घेर लेंगे तो अब विलायक उतनी मात्रा में वाष्प नहीं बना पाएगा, विलायक के उतने अणु वाष्प नहीं बनाएंगे जितने स्वतंत्र अवस्था में जब इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ नहीं मिला था तब बना रहे थे। मतलब अब जब हम इसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे, इसकी हम हीटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो यहां पर वाष्प बनेगी लेकिन उतनी मात्रा में नहीं बनेगी। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो वाष्प दाब लगा रहे थे विलायक के अणु वाष्प अवस्था में बदलकर, इस बर्तन की दीवारों पर जो वाष्प दाब लग रहा था साम्य अवस्था की स्थिति में, एक कंडीशन थी जब जल से वाष्प बन रही थी और वाष्प से जल बन रहा था, तो इस अवस्था में वाष्प के द्वारा बर्तन की दीवारों पर जो दाब लगता है उसी को वाष्प दाब कहते हैं। तो जब कोई अवाष्पशील पदार्थ हम किसी विलायक में डाल देते हैं, मिला देते हैं, घुलित कर देते हैं, घोल देते हैं, तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है। इसी को हम कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन, इसको क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन कहा जाता है। तो मान लेते हैं वाष्प दाब में अवनमन कैसे हम इसका सूत्र लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि विलायक जब हम इस बर्तन को गर्म कर रहे थे तो विलायक के द्वारा जो वाष्प बन रही थी उसके द्वारा जो वेपर प्रेशर था, जो वाष्प दाब था, वो P0 था। ठीक, और जब हमने इसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया तब विलयन का जो वाष्प दाब है वो मान लेते हैं PS यानी P सॉल्यूशन है। तो वाष्प दाब में कितनी कमी आई है वो हम लिखते हैं वाष्प दाब में अवनमन के रूप में P0 या P0 माइनस PS। मतलब विलायक की अवस्था में वाष्प दाब माइनस विलयन की अवस्था में वाष्प दाब, ये हो जाता है वाष्प दाब में अवनमन। अब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अगर हम लिखना चाहें, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में इससे तो पता चला कि विलायक की तुलना में वाष्प दाब में कितनी कमी आई है, लेकिन वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है P0 माइनस PS अपॉन PS। मतलब कि ये वाष्प दाब में कमी तो आई है लेकिन ये विलायक का जो वाष्प दाब बन रहा था, जब विलायक के अणु वाष्प दाब बर्तन पर लगा रहे थे तो उसकी तुलना में कितनी कमी आई है, उसी को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। और इसी के बारे में राउल्ट का नियम है। क्या कहता है राउल्ट का नियम कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये जो विलेय पदार्थ हमने लिया था
मान लेते हैं कि इस विलेय के टोटल n मोल हैं और विलायक के कैपिटल N मोल हैं, तो मोल प्रभाज के बराबर होगा। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इस सॉल्यूशन के वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन हुआ है, जो वाष्प दाब में कमी आई है, और विलायक की तुलना में कितनी वाष्प दाब में कमी आई है, तो वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन आया है वो इस अवाष्पशील विलेय पदार्थ यानी जिसके घोलने पर इस सॉल्यूशन का वाष्प दाब घट गया है, कमी आ गई है, उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। और मोल प्रभाज हम जानते हैं कि उस घटक के मोल बटे कुल मोल, उस घटक के मोल कितने हैं और कुल मोल कितने हैं। इस सॉल्यूशन में विलेय के मोल कितने हैं, n है, विलायक के मोल कितने हैं, कैपिटल N मोल है। तो यहाँ पर विलेय का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, अगर विलेय का मोल प्रभाज हम निकालें तो ये हो जाएगा विलेय के मोल बटे विलयन में उपस्थित कुल मोल, मतलब विलेय के भी मोल और विलायक के भी मोल। यहाँ पर इतने के बराबर ही ये वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो इतने के बराबर होता है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मतलब P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर मोल प्रभाज ऑफ विलेय। और इस विलेय के मोल प्रभाज की जगह पर हम ये सूत्र भी यूज कर सकते हैं। तो ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से संबंधित राउल्ट का नियम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आता ही आता ये परिभाषा याद रखेंगे, इतनी ये परिभाषा आप याद रखेंगे कि ये नियम क्या कहता है। उसके बाद वाष्प दाब में अवनमन, ये डायग्राम आप बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं बना सकते हैं तो भी ठीक है। उसके बाद वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर कितने के होगा, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये हुआ राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम की कुछ थोड़ी बहुत सीमाएं भी हैं, उन सीमाओं को भी याद कर लेना। और यहां से हम इस विलेय पदार्थ का अणुभार भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर मोलों की संख्या वाला सूत्र हम लगा दें कि ग्राम में भार बटे उसका अणुभार, और विलायक के लिए भी ग्राम में भार अगर और बटे उसका अणुभार दिया हो, तो हम यहां से मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट भी ज्ञात कर सकते हैं या फिर ग्राम में भार भी ज्ञात कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन राउल्ट का नियम आप यहां तक याद रखेंगे। अब राउल्ट के नियम की कुछ सीमाएं भी हैं, उनको देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राउल्ट का नियम देखते हैं। अब राउल्ट के नियम की सीमाएं, जी हाँ, तो आ जाए राउल्ट का नियम तो पूरा इस तरह से लिखेंगे। सीमाओं के बारे में भी अभी बात करेंगे। तो राउल्ट का नियम बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया, तो आप लिखेंगे कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मतलब P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू N अपॉन N प्लस कैपिटल N, जहां पर N क्या है, उस अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मोल है, और कैपिटल N क्या है, विलायक के मोल है। P नॉट क्या है, P नॉट यहां पर आप लिख सकते हैं, P नॉट क्या है, विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब है। और PS क्या है, जब विलेय पदार्थ मिला दिया है तो यानी जो प्राप्त हुआ है विलयन का वाष्प दाब, ये आप याद रखेंगे। अभी बताया था स्मॉल n क्या है, उस अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मोल, और कैपिटल N है उस विलायक के मोल। सीमाओं के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या सीमाएं हैं राउल्ट के नियम की। तो राउल्ट का नियम कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं भी रखता है। राउल्ट का नियम क्या है कि राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। सांद्र विलयनों के लिए राउल्ट के नियम विचलन प्रदर्शित करते हैं। दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है राउल्ट के नियम का सीमाओं में, राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए ही सत्य है। मतलब जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ हम बोलते हैं उसके लिए जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है वो उस विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तीसरी बात यह है कि विद्युत अपघट्यों के विलयन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। कोई वैद्युत अपघट्य है जो कि पानी में घोलने पर, विलायक में घोलने पर अपने आयनों में टूट जाता है, तो उसके लिए भी राउल्ट का नियम सत्य नहीं होगा, उस पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। और लास्ट है कि विलयन में कोई पदार्थ अगर संगुणित या वियोजित हो जाता है, इस प्रकार का है,
तो उस पदार्थ के विलय के लिए राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। राउल्ट का नियम, ऐसे पदार्थ राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे। तो इतना लिखना होगा, राउल्ट का नियम, इसकी परिभाषा, ये वाला फॉर्मूला, विलायक का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, और फिर राउल्ट के नियम की महत्वपूर्ण सीमाएं। 3 से 4 नंबर में ये प्रश्न आता ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको अच्छे से तैयार करेंगे, स्क्रीनशॉट, कौन सा और टॉपिक कवर करना है, क्विक रिवीजन, या फिर अभी तक आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका नहीं तैयार है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव, यूपी से देख रहे हैं तो कौन से जिले से देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।